हेलो नमस्कार, मैं अश्विनी मिश्रा। इस सहपाठी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज जो कि है 5.2। तो 5.2 का एक्सरसाइज हम लोग आज देखेंगे। कितना 5.2 क्वेश्चन नंबर कितना 1 से लेकर के 5 तक। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन के अलावा अगर कोई दूसरा फैक्ट हो जो आप लोगों को जानना जरूरी है तो मैं साथ साथ में बताते जाऊँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है sin x स्क्वायर प्लस 5। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे आसान है। मैं क्या बताया हूँ कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है जो लार्जर वन है, जो बड़ा है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद फिर से जो छोटा है, सबसे ज़्यादा छोटा है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसे करके बढ़ते जाना है, ठीक है ना। तो साइन इसके जगह भूल जाइए, इसके जगह पर क्या है, सो साइन है। तो साइन मान लीजिए ये एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कॉस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका कर देंगे आप, डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे आप, जो छोटा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और 5 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। क्यों 5 का 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2x है, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया। अगर मान लीजिए हम लोग मान के बनाते हैं जो कि चेन रूल से है, तो चेन रूल से क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग के पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन, इसके जगह पर टी पुट किए तो साइन टी हो गया। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू, यहाँ दो चीज़ में दिया हुआ है, एक t और एक x। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर ये रखना है, तो dy बाई t आया है वेरिएबल, तो t आ गया dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये हम लोग को, जो हम लोग का ये है, ये क्या है, चेन रूल के थ्रू, चेन रूल के थ्रू आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग के पास डी वाई बाई डी एक्स है, डी बाई डी टी, वाई की जगह पर क्या है, वाई की जगह पर है साइन टी, वेरी गुड। उसके बाद डी बाई डी एक्स, ये टी है, टी की जगह पर क्या है, टी की जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस टी होता है, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या है 2x प्लस 5 का क्या है 0। तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसका एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो आगे आते हैं हम लोग, ये 2x है, कॉस टी के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है cos sin x, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या है y की फॉर्म में लिखते हैं। जो फंक्शन y है y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos sin x। तो सबसे पहले मैं बिना माने हुए बताता हूँ, उसके बाद फिर पुट करके जो sin x इज इक्वल टू टी है वो पुट करके बताऊँगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस है, मैंने क्या बताया कि जो पूरा होल है उसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना, उसके बाद फिर छोटा होल। तो ये पूरा क्या है, ये कॉस में आता है। तो कॉस इसके जगह पर मान लीजिए x है, साइन x नहीं है x है, तो कॉस x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x के जगह पर क्या है साइन x इंटू, अब छोटा वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। तो यहाँ हम लोग के पास क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो रीअरेंज करके लिख देते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इसका दूसरा मेथड पर देखते हैं, जो मान के हम लोग बनाते हैं टी। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं कहाँ से हम लोग, जो छोटा है उससे हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस टी। अब हम लोग डायरेक्ट कर देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और जब डी वाई बाई डी एक्स आया है तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है t भी लिए हैं और x भी है। तो हम लोग चेन रूल के थ्रू क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग चेन रूल। ठीक है ना, अगर एग्जाम्पलर आप लोग नहीं देखें इस चैप्टर का तो सबसे पहले जाके एग्जाम्पलर देखिए, वहाँ समझिए मैंने बहुत अच्छा से बताया है, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइएगा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, ये जो y है y के जगह पर क्या है कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स, ये जो t है इसके जगह पर क्या है साइन एक्स। ठीक है ना, कॉस टी का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी। ठीक है, और ये जो t है ठीक है ना, यही t का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, इसी चलते चेन रूल के थ्रू जाते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ जो वेरिएबल है हम लोग का t है और यहाँ ठीक है साइन टी हो गया इंटू इसका किसके थ्रू करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टी के जगह पर क्या है टी के जगह पर है साइन एक्स। ठीक है, तो टी के जगह पर क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। साइन एक्स प्लस बी, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। अब मैं बता दिया हूँ आप लोग को, और मैं सिर्फ एक ही मेथड लेके चलूँगा। ठीक है ना, आप बोलिएगा तो चेन रूल या तो उसी तरह से, तो उसी तरह से मैं बनाता हूँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो गया साइन एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स के ऊपर क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, अब छोटा वाला करना है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी। अब आगे चलते हैं, क्या कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स और बी का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 4th नंबर में, सेक 10 रूट एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये बता देते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया हूँ, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ये पूरा x हो गया, तो सेक x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, तो क्या हो जाएगा सेक x के जगह पर क्या है 10 रूट एक्स इंटू 10x, 10x के जगह पर क्या है 10 रूट एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया टोटल का। अब मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका 10 रूट एक्स का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या है रूट एक्स, ठीक है, इंटू अब फिर से रूट एक्स को करना डिफ्रेंशिएट तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना, रूट एक्स का मतलब डी बाय डी एक्स रूट एक्स है, तो क्या है एक्स का पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 हम लोग कर सकते हैं, तो डी बाय डी एक्स एक्स पर पावर 1/2 कर सकते हैं। जब x टू द पावर n रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं n x टू द पावर n-1 डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो x पर पावर जो हाफ है उसको मैं पहले लेते आता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 x पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 इक्वल टू कितना होता है, दो एलसीएम ले लिए 1 - 2 इक्वल टू -1/2, तो आगे क्या हो जाएगा 1/2 x पर पावर -1/2, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2 रूट एक्स, क्योंकि पावर में अगर माइनस में है तो इसको जब नीचे ले जाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पावर जो है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आ जाएगा तो इसका जो फॉर्म है क्या हो जाएगा 1/2 एक्स पर पावर 1/2, जो एक्स पर पावर 1/2 है उसको हम लोग क्या ले सकते हैं रूट अंडर एक्स में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट हम लोग आगे लेते आते हैं, क्या हो जाएगा
1/2 रूट एक्स सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है ना। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, साइन ax प्लस बी डिवाइड बाय कॉस cx प्लस डी। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। मैं समझाने जहाँ तक हो सके मैं समझाने का कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, बहुत अच्छे ढंग से समझाऊँगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास कॉपी है सामने तो आप लोग देखिए, उसके बाद फिर नहीं होता तो सबसे पहले आप लोग बना के देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस cx प्लस डी। अब ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में है ये है u बाय बी के फॉर्म में। ठीक है, u बाय बी के फॉर्म में। तो हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, u बाय v, मतलब जो क्वेश्चन रूल है उसके अनुसार क्या है कि सबसे पहले जो नीचे वाला है उसको लिखता हूँ v डी बाई डी एक्स यू माइनस u का डिफ्रेंशिएट किया, अब v का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या है, u को बाहर ले आया डी बाई डी एक्स भी डिवाइड बाय v का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है किसका, क्वोशिएंट रूल का। तो यहाँ क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं, तो इस फॉर्म में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है जो बट्टे वाला है फॉर्म उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस होता है तो माइनस देती है। अब क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट किया, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल देंगे साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किसका करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर होता है, तो v का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, क्या मैं बता देता हूँ। जैसे है कि कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या हम लोग कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या हम लोग कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जब भी कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ रहता है तब हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। मीन्स क्या है, कॉस पे स्क्वायर चढ़ेगा ना कि एक्स पे, कॉस पे स्क्वायर चढ़ेगा ना कि एक्स पे। आप लोग समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है ना।
तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको एज इट इज उतार देते हैं। क्या हो गया, cos cx प्लस डी इंटू, डिफ्रेंशिएट इसका करना है ना कि इसका, क्योंकि इसको बाहर निकाल चुके हैं। डिफ्रेंशिएट हम लोग को करना है इसको, जो डी बाई डी एक्स के सामने जो लिखा हुआ है आगे राइट हैंड साइड। तो डिफ्रेंशिएट इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी इंटू, अब क्या है ये छोटा वाला है तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ करेंगे वो लोग माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब ये कॉस में दिया हो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स, इसको किया मैं डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। डिवाइड बाय क्या हो गया, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है, ठीक है ना। ऊपर मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको लिखते जाता हूँ, ठीक है। cos सी एक्स प्लस डी, सिर्फ लिखते जा रहा हूँ इसको, ठीक है। cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए और बी का 0, ठीक है। तो बी का लिखेंगे नहीं, माइनस लिखते जा रहा हूँ फिर से। तो एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, माइनस यहाँ सब इंटू में, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लोग लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, सी और डी का 0, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, cos सी एक्स प्लस डी यहाँ पे है, cos ए एक्स प्लस बी यहाँ पे है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी है, यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग का कुछ नज़र आ नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आगे आते हैं, क्या, जो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, जो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसको ऊपर लेते आते हैं। तो जब ऊपर लेते आएंगे तो यहाँ जो प्लस है मीन्स क्या, इंडिविजुअली ये डिवाइड होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिवाइड हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से यहाँ तक है वो भी cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स क्या है, मैं जब अगला स्टेप लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस सी एक्स cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। फिर प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी।
अब क्या है, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है, कॉस कॉस मीन्स एक कॉस कैंसिल हो गया। तो इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर ले जाकर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू सेक, कोस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या है, ये जो कॉस स्क्वायर है यहाँ तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, कॉस तो कटेगा नहीं। लेकिन हम लोग जब देखते हैं इसका जो जहाँ थीटा है, थीटा की जगह पर क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे क्या है, सी एक्स प्लस डी मीन्स क्या है, साइन बाय कॉस में तो टूट सकता है। तब जब साइन और कॉस में टूट सकता है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो आगे हम लोग ले जाते हैं क्या, सी, ये तो उसी तरह लिखाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये जो साइन है और ये जो दो कॉस है, ठीक है, 2 कॉस है, तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, 10 सी एक्स प्लस डी इंटू ये जो कॉस एक बचा हुआ है नीचे, एक जो बचा हुआ है नीचे, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज़ हो या आप सजेशन देना चाहते हो तो जो कमेंट है मेरा, उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले क्लास में मैं 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।